तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन चुनावी राज्य में उनकी कार्रवाई पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीते दिनों राजस्थान में जिस तरीके से अलग अलग कई मामलों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, उससे सत्तारूढ़ कांग्रेस खासी आग बबूला है। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यानी सुखजिंदर रंधावा ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को बीजेपी का लीडर बता दिया है। रंधावा कहते हैं कि बीजेपी में शायद नेताओं का टोटा हो गया है और इसीलिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी में नेता के रूप में लीडरशिप कर रहे हैं। इस पर बीजेपी की चुप्पी इसे और भी दिलचस्प बना रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं पूरा घटनाक्रम। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाइयों को लेकर चर्चा कोई नई नहीं, सालों से सिलसिला जारी है। हालांकि दिलचस्प ये है कि राजनीतिक हलकों में इनकी चर्चा खासतौर पर चुनावी राज्यों में ज्यादा सुनाई देती है, जैसा कि इन दिनों राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ईडी की कार्रवाइयों ने प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा तो ईडी के नाम पर भी तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। रंधावा ने एक सवाल के जवाब में सवाल पूछा कि क्या बीजेपी में अब नेतागिरी करने के लिए लीडर नहीं बचे हैं? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स क्या बीजेपी के नेता बन गए हैं? लीडर नहीं है राजस्थान में आने के लिए। उनके लीडर आकर बोल नहीं सकते कि राजस्थान में क्या काम रह गया है। वो इसीलिए उनके पास अब लीडरशिप, पता कौन रह गया लीडरी करने के लिए? उनके पास ईडी है। रंधावा ने कहा कि बीजेपी के पास राजस्थान में आने के लिए लीडर नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो उनके ज्यादा नेता यहां आ रहे और ना ही उनमें ये बोलने की हिम्मत है कि राजस्थान में क्या काम बाकी रह गया है। रंधावा ने कहा कि राजस्थान में इतने काम हो गए हैं कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे। उन्होंने कहा कि अब उनके पास भले ही ईडी होगी, लेकिन चाहे वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी को भेज दें, कांग्रेस डरेगी नहीं। जो करना है वो कर लें। ईडी को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, इनकम टैक्स को भेज दो, किसी और को भेज दो, कांग्रेस नहीं डरेगी। जो करना है वो करें। हम अंदर भी जाएंगे और जीत कर भी आएंगे। उधर जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से रंधावा के इस बयान के बारे में पूछा गया तो वे रंधावा के बयान पर कुछ बोलने से सीधा इनकार करते दिखे। बीजेपी का कहना है कि वो रंधावा के बयान पर कुछ नहीं कहेगी। रंधावा जी ने एक आरोप लगाया है कल की बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद चल रहा है और उन्होंने अमित शाह पर उंगली उठाते हुए चुप्पी ली थी। क्या जवाब रहेगा? मैं रंधावा जी के कई स्टेटमेंट देखा, उनके स्टेटमेंट में कोई जान ही नहीं होती। क्या उसका जवाब दूं? कोई स्टेटमेंट जान नहीं होता। भले बीजेपी रंधावा के बयान पर कुछ भी कहने की रणनीति पर चले, लेकिन इससे पहले सीएम अशोक गहलोत भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुके हैं। सीएम कहते हैं कि वे केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन पर दबाव बनाकर उनसे काम कराया जा रहा है, उस बारे में इन एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए। अधिकारियों को, डायरेक्टर सीबीआई को, डायरेक्टर ईडी को और चेयरमैन इनकम टैक्स के सीबीडीटी को उनके अंतरात्मा में पूछना चाहिए, क्या तुम लोग जो ऊपर से आदेश आते हैं, तुम घरों में घुस रहे हो, बिना सोचे समझे घुस रहे हो, बिना रेखी घुस रहे हो, बिना असेसमेंट घुस रहे हो? असेसमेंट करना पड़ता है पहले। घुस जाओ कोई बात नहीं, पर आपकी अंतरात्मा या आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या गवाह दे रहे इस बात का? वो सोचने का समय आ गया उनको। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई केंद्रीय एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं? सवाल ये भी है कि अगर एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं तो क्या वो निष्पक्ष कार्रवाई कर सकेंगी? साथ ही सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी पर चलकर केंद्र को उल्टे आंख दिखाकर खुद की मजबूती दिखा रही है? शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो राजस्थान में जारी सियासी संग्राम पर ज्यादा जानकारी के साथ में बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, सियासत लगातार जारी है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ब्लेम गेम खेला जा रहा है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों पर जो सियासत शुरू हुई है, इस पर क्या कहेंगे? आशीष, बड़ी रोचक स्थितियां बन रही हैं। हालांकि एजेंसियों की जो कार्रवाई है
उसकी समय को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई निष्पक्ष है या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन जहां जहां चुनावी राज्यों में कार्रवाई हुई है वहां वहां कांग्रेस इसका माइलेज अपने आप को सहानुभूति कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल करती हुई दिख रही है। और यही कारण है कि जब सुखजिंदर रंधावा से पूछा गया कि ईडी की कार्रवाई हो रही है कुछ जगह पर, तो उन्होंने ईडी की कार्रवाई की बात को छोड़ दिया। उन्होंने तो ये कह दिया कि बीजेपी के पास में नेता नहीं है, राजस्थान में सरकार की खामी नहीं गिना सकते बीजेपी के नेता, इसलिए बीजेपी के लोग लीडरशिप के लिए ईडी को आगे कर रहे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, चाहे ईडी को आगे कीजिए, चाहे इनकम टैक्स को आगे कीजिए और चाहे सीबीआई को आगे कीजिए, कांग्रेस लड़ेगी। रंधावा ने यहाँ तक कह दिया कि भले अंदर जाएंगे लेकिन जीत करके आएंगे, और ये एक कॉन्फिडेंस शो करने के लिए था। हालांकि रंधावा का कॉन्फिडेंस तब डगमगा सकता है जब बीजेपी से इस पर प्रतिक्रिया चाहिए गई, और अरुण सिंह कहते हैं कि वो रंधावा की बात पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहते। यानी क्या वो रंधावा को गंभीर राजनेता नहीं मानते, या रंधावा का स्तर इतना नहीं मानते कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए, जबकि वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश प्रभारी के नाते, प्रदेश प्रभारी महासचिव के नाते यहाँ पर कांग्रेस का काम देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। प्रदेश प्रभारी अगर वो नहीं होते तो वो शायद उनकी बात को इतनी गंभीरता से लिया भी नहीं जा सकता था, लेकिन फिर बीजेपी क्यों उनके बयान पर कुछ भी बोलने से बच रही है, सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी को खुद को लगता है कि किसी जगह पर कोई गलती हुई है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिए हैं पार्टी ने, लेकिन फिर भी पार्टी की चुप्पी सवाल उठा रही है। इससे पहले आप देखिए कि जब योजना भवन में जो सोना मिला, नकदी मिली, चाहे पीएचडी में जो भ्रष्टाचार की आंच की बात आई, तो दोनों मामलों में ईडी पहुंची, जांच के लिए दस्तावेज जुटाए। हालांकि उससे पहले एसीबी जांच कर चुकी थी। कहा यह जाना लगा कि फाइलें ज़्यादातर एसीबी के पास में हैं, लेकिन जब जांच एजेंसियां आती हैं उनके दायरे में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जांच एजेंसियों का एक दूसरे से फाइल और दस्तावेज और रिपोर्ट और उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं जांच की, वो लेने की भी प्रक्रिया होती है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईडी को किसी पार्टी के नेता की संज्ञा दी जा सकती है? क्या इनकम टैक्स और सीबीआई को किसी पार्टी के नेता की संज्ञा दी जा सकती है? और अगर ऐसा है तो क्या इन एजेंसियों के लोग ये मानते हैं? और अगर वो लोग ये मानते हैं तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सवाल उठाए थे कि इन एजेंसियों को सोचना चाहिए कि बिना स्टडी के, बिना रैकी के, बिना क्रॉस इन्वेस्टिगेशन के क्यों छापेमारी हो रही है? और अगर बिना जांच के छापेमारी हो रही है तो हमको याद करना होगा प्रताप सिंह खचरियावास जो बात कह रहे थे कि एग्रेशन से ईडी के खिलाफ बोलना होगा, वो बात सही है, या गोविंद डोटासरा कहते हैं कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, वो चीज़ सही है। बहरहाल कांग्रेस में मंथन अलग अलग जगह चल रहा है, लेकिन पार्टी की रणनीति ऐसी लग रही है कि ईडी के खिलाफ, इनकम टैक्स के खिलाफ या सीबीआई की कोई कार्रवाई होती है, और खासतौर से चुनावी राज्य में, तो उसको आप कर्नाटक से जोड़िए, और कर्नाटक से जोड़ करके कांग्रेस काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है बीजेपी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। ये कहती है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि इन केंद्रीय एजेंसियों को यह साबित करना होगा अपनी जांच से कि उनका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं। अगर वाकई दुरुपयोग हो रहा है तो इनकी जांच में हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं निकले, लेकिन अगर इनकी फाइंडिंग्स के आधार पर, इनकी पूर्व में जो स्क्रूटनी होती है जिसको सर्वे भी कहा जाता है, उसके आधार पर अगर इनकी कार्रवाई हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई भी आने वाले दिनों में होती हुई दिखाई दे सकती है। जी आशीष, जाहिर तौर पर। और देखिए, ईडी सीबीआई पर जो ब्लेम लगते आए हैं वो कोई नया नहीं है। कांग्रेस सरकार केंद्र में थी तो भी तोता तक कह दिया गया था सीबीआई को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पब्लिक है, सब जानती है, लेट पब्लिक डिसाइड। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए शशि।